क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जिन बच्चों का एग्जाम 7 फरवरी के दिन है एमपी बोर्ड में, उनके लिए देख लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा और एक ही वीडियो में मैं आपको 50 से 60 नंबर कवर करवा दूंगा। ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले देखिए 10 नंबर का पैसेज आता है। ध्यान से देखिए, आप तो पेज से जाता है और इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, इसको थोड़ा सा रीड करना है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्योंकि क्या होता है पैसेज तो हर बच्चे को आता है, 10th में आपने सीखा भी सही है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए तो पहला पेज नंबर का देखते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया उसका आपने। इसके बाद में यहाँ से आपका ये रहने वाला है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, हर बच्चे करते हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल आते हैं ना। चलिए तो इसमें अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले में जो आपका जाएगा, योगा टीचर अस द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। दूसरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर सी ऑप्शन राइट करना है। तीसरे का आपको ढूंढोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएंगे सभी, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ ना। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। चौथा आपका होने वाला है यहाँ पर इवनिंग लिविंग एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। पांचवा जाएगा आपका ह्यूमैनिटी। ठीक है भैया, छठे के अंतर्गत 10 नंबर का पैसेज आता है। 10th में क्या था, 5-5 नंबर का आया था, कोई दिक्कत नहीं है उससे अपने को। ठीक है, यहाँ पर एफ वाले में आपका ठीक है भैया, यहाँ पर आपका हो जाएगा, और जी वाले में आ जाएगा आपका यहाँ पर नेचर। यहाँ पर बेटा इसको भर देंगे नेचर, NATURE, नेचर कर दोगे। इसके बाद में आपका एच वाला जो है, इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो ट्रू यहाँ पर राइट रहने वाला है। और आई को देखिएगा, इसमें आपका ठीक है यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका, देखो मैं भर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नेम ऑफ द नेम एनी वन पाथ ऑफ योगा टू योगा, तो भक्ति योगा, भक्ति योगा हो गया। चलिए दूसरा पैसेज क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा पैसेज क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से, ये हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से आप इसका यहाँ से। अब इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसको तो रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा इसको रखते हैं साइड में। अब इसका आंसर कहाँ है दूसरे क्वेश्चन का, पूरा बेटा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो गए नोट्स, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, मैंने सारी चीज़ों का आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर लिए। ये नोट्स हो गए, इस टाइप से नोट्स रहे। ये बाकी आती है यार ये चीज़ें, बाकी जो चीज़ें चाहिए बच्चों को वही मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसका जाएगा टाइटल, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है वो, कि डिजाइन अन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर। डिजाइन अन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के उपयोग पर आपको एक आकर्षक और ठीक है प्रभावशाली एक पोस्टर बनाना है। तो देखिए इसका पोस्टर बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा यहाँ पर है पोस्टर, पहला पोस्टर है अपना, ये यहाँ पर देखते हैं, से नो टू ड्रग्स वाला। देखिए से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को करे बाय, यानी कि ड्रग्स को कहे ना कहे। किसको कहना है ना, ड्रग्स को। जो भी अपन ड्रग्स का मतलब ये है आपका पूरी कोई सी भी चीज़ अपन नशा कर रहे हैं फॉर एवर, ठीक है, कुछ भी जो उसका भी करो। ड्रग्स में भी ट्रिल बट देन दे ओनली किल, ठीक है, और इजी टू गेट इन इम्पॉसिबल टू गेट आउट हो गया। और ड्रग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है भैया, ये इस टाइप से अपना ड्रग्स का पोस्टर रहेगा, बहुत सिंपल है ना बेटा, ये सिंपल से सिंपल मैंने बता दिया आपको। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा आपका, इतना हो गया, ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको कर लेना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कह रहा है आपका।
यहाँ पर देख सकते हैं। और ट्री प्लांटेशन के ऊपर आपको क्या करना है, प्लांटेशन हो रहा है तो इसके स्कूल में आपके में नोटिस बनाना है। ठीक है, क्या लिखना है, नोटिस करना है आपको, और नोटिस तैयार करिएगा ट्री प्लांटेशन के ऊपर से। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर है ये नोटिस हो गया, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे जिसमें आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यू आर अभिषेक सक्सेना, आप कहाँ रह रहे हैं, तो DIG कॉलोनी इंदौर में है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग, कंपेन करना मतलब आपको शिकायत दर्ज करानी अगेंस्ट द, ठीक है, लाउड स्पीकर के लिए जो आपकी नॉइस हो रही है, ठीक है, नॉइस सेंस हो रही है, उसको आपको बंद करवाना है। ठीक है, इन यूअर लोकेलिटी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक लाउड स्पीकर के ऊपर से आपको लेटर लिखना है ना। यहाँ पर देखिए लेटर एप्लीकेशन, ये चीज़ है, सिंपल सा है। ये देखो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये चीज़ें कि बच्चों को आती भी है, केवल आपको समझना है ना, बस कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में है, हो गया। PDF पूरी की पूरी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी के अथवा में आपको देख लीजिएगा यहाँ पर फाइनल एग्जाम, यूअर फ्रेंड हैज पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर, आपको बधाई पत्र लिखना है हिम सक्सेस, उसकी बधाई पत्र उसको देना है आपको। ठीक है, किसको, आपके मित्र को। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये देखिए लेटर, हो गया, सिंपल सा है। चलिए इसके बाद में आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, और कोई सा भी एक टॉपिक के ऊपर से आपको, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर से आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से अपने को रिपोर्ट दर्ज करनी है, लिखनी है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट हो गई, कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में क्या है, आपकी स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है लास्ट मंथ। ठीक है भैया, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, ठीक है भैया, एक नोटिस पेड बनाना है। कुल मिला के बात ये है कि जिसमें आपको पता चल जाए स्कूल वाले बच्चों को कि डिबेट कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो इंटर डिबेट कंपटीशन, तो ये यहाँ पर है इसका, ये देखिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से ये हो गया है, ले लोगे बढ़िया से। चलिए इसी के आगे आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है। आप फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है वो चीज़ देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर है हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन इज लैंड फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर एन दा का यूज़ करना, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। दिस इज द मेन डिलीवर फीस वेजिटेबल्स डेली, तो हुज जो, या दिस इज द मैन, यहाँ वहाँ आदमी है जो क्या करता है, डेली मछली, ठीक है, डिलीवर करता है। द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक की जो रूल है वो हमें मानने ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो जब भी कर्तव्य वाली चीज़ आती है ना, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। कर लोगे आराम से, मस्ट हो गया। मस्ट के बाद में आ जाएगा यहाँ पर देखो प्लेस, ये प्लेस द पेन, पेन रखी है, ठीक है, द टेबल इन एट ऑन। तो भैया देखिए जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर रहेगी तो वहाँ पर होता है ऑन द टेबल, टेबल के नीचे रखी रहती चीज़ तो अपन इन द टेबल करते हैं। वी वर लेट फॉर द शो, हम शो में लेट पहुँचे, ठीक है। एंड वी डिड नॉट टेक ए टैक्सी,
ठीक है, वी वर लेट फॉर द शो, और एंड की बट की और, ठीक है, वी डिडेंट टेक ए टैक्सी, तो बट आ जाएगा यहाँ पर, किंतु हमने टैक्सी नहीं ली। चलिए, द चिल्ड्रेन इन द फील्ड नाउ, तो हैज प्लेड, आर प्लेइंग कि प्लेस, तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन प्लेस खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रेन प्लेस। देखिए बेटा, चिल्ड्रेन अभी क्या है, नाउ अभी खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आर प्लेइंग आएगा, क्या जाएगा, आर प्लेइंग, तो ये हो जाएगा आर प्लेइंग। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब है डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 है, तो यहाँ पर एज सुन एज द बेल रिंग द टीचर लेफ्ट इन द क्लास, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन। ठीक है, तो एज सुन एज की जगह पर हटा के आपको नो सुनर है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर देख लीजिए, ये पहले वाले का यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, अगला है आई बोट ए टीवी, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई, ठीक है, ए टीवी, मैंने एक टीवी नहीं खरीदी, नेगेटिव सेंटेंस ही हो गया और क्या। ठीक है, आई डिडेंट बाई, यानी कि आई डिडेंट बोल सकते, डिड नॉट बोल सकते, बात वही है। दे हैव चेंज द डेट ऑफ मीटिंग, चेंज इनटू वॉइस, तो वॉइस कितना सिंपल देखो, दे हैव चेंज द डेट ऑफ मीटिंग, देखो ये जो सेंटेंस है द डेट ऑफ मीटिंग, तो द डेट ऑफ मीटिंग सबसे आगे आ जाएगा, और द डेट ऑफ मीटिंग के बाद में ही आ जाएगा आपका हैज है, तो क्यों मीटिंग एक है, तो भाई साहब इसको आ जाएगा हैज, तो द डेट ऑफ मीटिंग हैज चेंज्ड बाय देम। ठीक है, तो किस टाइप से बनेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेट ऑफ मीटिंग हैज बीन चेंज्ड बाय देम। ठीक है, क्योंकि हैज था तो हैज बीन हो गया भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेदर इज नॉट सो हॉट, मौसम जो है इतना गर्म है कि आई कैन नॉट गो आउटसाइड, में बाहर नहीं जा सकता, टू का यूज करना है। ठीक है, टू का यूज करना है। ठीक है, तो भैया अपन लिखेंगे इसमें द वेदर, यहाँ पर इसको मैं लिखा ही बता देता हूँ, समय बर्बाद नहीं करेंगे पढ़ाना, ये हो गया, कर लोगे आराम से। आई फ्लाई काइट, चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा रही में, तो आई फ्लाई का जाएगा आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग, काइट। सोनाली सिंग्स ए सॉन्ग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जाएगा डज सोनाली सिंग ए सॉन्ग, डज सोनाली सिंग ए सॉन्ग, ये नागराज की जय क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा यहाँ से ये भी आपका पैसेज है और इसमें भी आपको ढूंढना है। ठीक है, तो पहले का आपका आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, दूसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है। ठीक है, दूसरा जो है उसका आपका रहेगा यहाँ पर ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर, और तीसरे में आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा जो रहने वाला है वो आ जाएगा आपका 100 ईयर्स। पांचवा है यहाँ पर, ठीक है,
अब 9th वाला देखिएगा, 9th वाले में कोई दम नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 9th वाले में क्या है, पहला जो है उसमें आ जाएगा यहाँ पर रेन। क्या जाएगा भैया, रेन, तो ये बी ऑप्शन राइट है। दूसरे में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। और नेम राइट, द नेम ऑफ द पोयम, तो पोयम का नेम है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन हो गया इतना भैया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन के लिए, तो ये बी ऑप्शन रहेगा यहाँ से। दूसरा जो है वो क्या रहेगा अपना बी ऑप्शन में, पहले में आपका व्हाट इज द, चलिए तो चलिए ये पहला देखिए ढूंढते जाओगे ना, बट यहाँ से मिलेगा ये, तो कहाँ तक मिल जाएगा आपका, ये बेस तक, ये आपका पहला रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा जो है उसमें आपका ए ऑप्शन है, बोट आंसर सही रहेगा। तीसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा जो है, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए चौथे का आ जाएगा ए बिकम लेस स्ट्रॉन्ग का, आपको आ जाएगा ए, ये इतना। चलिए पांचवा जाएगा वेव, WAVE हो गया। अब 10वां क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर है ना, पूरी PDF में आपको दे दूंगा, इसकी भी PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। 50 क्वेश्चन है, ओनली 50 क्वेश्चन, बस 50 प्रश्न आपको याद करने हैं, जिसमें आपका पूरा काम हो जाए। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, PDF ले लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11 इनका सॉल्यूशन भी दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, 12, 13, 14, 15, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन आंसर में डायरेक्टली आपको सीधे से बात ये है कि आप PDF एप्लीकेशन के साथ जुड़ो, वहाँ पे मिलेगी, कॉल करो, है ना, सीधी सी बात है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।